का दस्तक होगी तो कोई दरवाज़ा खोलेगा, और जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा वो देखेगा कि वो जो हमारी स्कूल ब्यूटी है वो उसके सामने है, और ये जैसे देखेगा हमारा एमसी तुरंत ही दरवाजे को बंद करेगा। एंड एमसी सोचेगा कहीं उसने मेरे पंख को तो नहीं देख लिए, तभी वो पूछेगा कि तुम ऐसे कैसे आ गई हो। तभी वो बोलेगी तुमने अंडरवियर में क्यों हो, मतलब कि तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है। तो कहेगा ये मेरा घर है, मेरा रूम है, मैं ऐसे ही तो नहा रहा था। तो वो बोलेगी एक्चुअली तुम्हारे दोस्तों ने बोला तुमने प्लान कैंसिल कर दिया, तुम बीमार लग रहे हो, इसलिए मेरे को उन्होंने तुम्हारे घर का पता बताया एंड मैं तुम्हें देखने चले आई कि क्या चल रहा है। तो वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुमने दरवाज़ा कैसे खोला। कहेगा दरवाज़ा ऑलरेडी खुला था। तो ये बोलेगा मेरी ही गलती है, मैंने ही गलती से दरवाज़ा खोल दिया। ये बोलेगी कि कुछ तो राज की बात है जो कि तुम मेरे को नहीं बता रहे हो, मेरे को बताओ क्या बात है। तो बोलेगा कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं आ गया था। कहेगी नहीं, तुम शक्ल से तो बीमार नहीं दिख रहे हो, तुम हर बार मेरे को इग्नोर करते रहते हो, कोई राज की बात है जो कि तुम मेरे से झुका रहे हो। तो सुनचैन मेरे को बताओ वो क्या बात है। तो बोलेगा प्लीज़ मेरे को छोड़ दो अकेला, मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। तो वो लड़की बोलेगी ठीक है, तुम जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं यहीं पे बैठ के बाहर वेट करूँगी, मैं आज तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊँगी, ये कंफर्म बात है। तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं बीमार हो। कहेगी नहीं मैं मानती नहीं तुम बीमार हो। तो बेचारा हमारा जो एमसी रहेगा थक हार के बोलेगा कि ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद वो क्या करेगा, कपड़े पहन के बाहर आ जाएगा एंड बाहर चलता जाएगा। तभी रास्ते में जो है हमारे एमसी को इतनी सारी बातें सुनने के बाद एमसी कहेगा ठीक है चलते हैं। साथ में चलते चलते रास्ते में एक सर्वे वाले बच्चे मिलेंगे कि सर्वे करके जाओ। तो हमारी जो लेडी रहती है वो जाएगी फटाक से सर्वे करने। एमसी बोलेगी कितनी भोली भाली ये लड़की है जो कि कहीं भी अटक जाती है, हमारे मूवीज़ के लिए लेट हो रहा है और ये इधर सर्वे कर रही है, और वो भी एक चॉकलेट के लिए। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे एक डेंजरस कैरेक्टर के बारे में। वहाँ पे पीछे दिखाया जाएगा एक हुडी में कोई इंसान है और इस इंसान के पास ग्रास होपर की तरह लंबे लंबे नाखून है। तो जैसे कि आपको पता है कि ड्रैगन फ्लाई के एक एनिमी भी नेचुरल होते हैं, जो कि ड्रैगन फ्लाई के एनिमी जो होते हैं वो होते ग्रास होपर्स। तो जैसे कि आपको पता है ग्रास होपर्स को एमसी की स्मेल आ जाती, कहेगा मेरा शिकार सामने ही जा रहा है, एंड वो एमसी के पीछे लग जाएगा। और इधर एमसी जैसे कि पता है अपने लड़की के साथ जा रहा है मूवीज़ देखने के लिए। अब मूवीज़ देखने के लिए कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, आराम से बैठते हैं एंड मूवीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। एंड मूवीज़ को एंजॉय करते करते वो जो हमारी लड़की रहती है बोलेगी मेरे को वॉशरूम जाना, मैं आती हूँ वॉशरूम से। तो वो निकल लेगी वॉशरूम के लिए। अब बेचारा एमसी हमारा मूवीज़ देखते देखते बोर होता है, कहेगा क्या बात है, क्या ज़िंदगी है कि भाई ऐसे मैं क्यों हूँ, मैं भी नॉर्मल तो रही। और तभी वहाँ पे लाइट का कटआउट हो जाएगा और सब लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ, यहाँ लाइट के बीच में ही क्यों कट गई, लगता है कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। और तभी दरवाज़ा खुलेगा, दरवाजे के बाहर से हमारा सिक्योरिटी गार्ड आएगा एंड बोलेगा सब लोग यहाँ से जल्दी से भागो, यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ चुका है, यानी कि कोई इंसान आ गया है वेपन्स लेके। और वहाँ पे देखेंगे तभी उसके पीठ के अंदर वेपन को डाला जाएगा एंड उसके पीठ से आर पार हो जाएगा वेपन। और ये देखते ही देखते सब की तो वहाँ पे फट जाती है एंड सभी लोग वहाँ से भागने के लिए दौड़ पड़ते हैं, यानी कि सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और तभी हमारी एमसी की नज़र उस पड़े पड़ेगी एंड उसकी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ेगी एंड बोलेगा वो मेरा शिकार है। तो एमसी देख के ऊपर वो अटैक करेगा और एमसी उससे डॉज कर लेगा एंड डॉज करने के बाद वो ध्यान से देखेगा, तभी देखेगा कि इसका हाथ जो है वो तो नुकीले कांटों की तरह है, बिल्कुल जैसे कि कहेगा कि मैं इस चीज़ को पहचानता हूँ, तुम भी एक जो है जानवर हो जिसको इंसान का डीएनए मिक्स हो गया एंड जहाँ तक मैं देखूँ तो तुम एक ग्रास हॉपर हो। और तभी एमसी कहेगा तुम एक ग्रास हॉपर हो। तभी हमारा प्ले कहेगा क्यों, तुमने अभी तक कोई इंसान ऐसा मिला नहीं क्या मेरी तरह या फिर खुद की तरह, तुम भी तो एक बगमैन हो और मैं भी एक मैन हूँ। तो कहेगा कि अच्छा ये तुम्हारे साथ भी सेम इसी तरीके से हुआ था जिस तरीके से मेरे साथ हुआ था जंगल जूस उस स्प्रे का यूज़ करने की वजह से। कहेगा बिल्कुल सेम पहचाना, मेरा भी तुम्हारे साथ हुआ। एंड पता नहीं बग को ग्रास ऊपर को बग्स को देख के पता नहीं क्यों इतनी भूख लगती है और तुम मेरे एक शिकार हो, मेरे को तुम्हें देख के भूख लग रही है, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। अब एमसी जो होगा किसी तरीके से डॉज करके भागेगा, कहेगा कि अभी तो हमारी जो लेडी है वो तो वॉशरूम गई थी, उसको तो बचाना होगा। तभी हमारी जो लेडी ना वहाँ पे पहुँच जाएगी, बोलेगी सुचैन तुम बच ठीक हो। तो वो बोलेगा तुम यहाँ पे क्यों आ गए।
तुम्हें तो बाहर जाना चाहिए था। कहेगी मैं बाहर देखी सब लोग भाग रहे, यहाँ से भागो भागो, बट मैंने देखा कि तुम उधर नहीं थे तो इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए। हमारा जो ग्रासहॉपर होगा वो बोलेगा तुम मेरे शिकार के बीच में नहीं आ सकती, सिर्फ मैं ही हूँ जो इसको शिकार करूँगा, मैं ही इसको खाऊँगा, तुम गलती कर दिया इसके बीच में आके। फुलिश लिटिल गर्ल। तभी दिखाया जाएगा कि जो हमारा ग्रासहॉपर रहता है वो हमारी लेडी को लेगा एंड पकड़ेगा एंड उसको उठा के बाहर फेंक देगा बिल्डिंग के ऊपर से। अब बेचारी वो गिरने लगेगी एंड सोचेगी अब तो मेरा ये लास्ट टाइम आ चुका है, अब मैं मरने वाली हूँ। तभी एमसी दिखाएगा क्या, और एमसी भी शौक रहेगा कि इसको तो नीचे गिर रही है, लेकिन मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को अपने पंख खोलने चाहिए कि नहीं। अगर मैंने पंख खोला तो पूरी दुनिया को ये बातें पता चल जाएगी एंड पूरी दुनिया जो होगी मेरे खिलाफ हो जाएगी, वो मेरे को मॉन्स्टर की तरह देखेंगे। लेकिन अगर मैंने पंख नहीं खोला तो मैं यहाँ पर बच नहीं पाऊँगी। तभी नीचे से लोग देखेंगे, कहेंगे वो देखो कोई ऊपर से गिर रहा है, बाहर देखो। और ये हमारा ग्रासहॉपर बोलेगा छोटी बच्ची मेरे को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। और तभी दिखाया जाएगा कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डीप सोच में चला जाता कि क्या करूँ, बचाऊँ या नहीं बचाऊँ, बचाऊँ या नहीं बचाऊँ। लेकिन क्या वो वही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसने बोला था कि वो कभी नहीं बदलेगी। तो इसलिए एमसी जो रहेगा वो सीधा ऊपर से ही नीचे कूद जाएगा उसको बचाने के लिए। लेकिन उसको कई सारा डर भी रहता है, लेकिन वो डर के ऊपर काबू करने के बाद भी ऊपर से नीचे कूद जाएगा एंड नीचे कूदने के बाद उसको पकड़ेगा एंड अपने पंख को बाहर निकालेगा एकदम हीरो स्टाइल में। एंड जैसे ही वो अपने पंख को निकालेगा, नीचे मीडिया रहती है, नीचे लोग रहते हैं, फटाफट फ़ोटो खींचना शुरू कर देंगे, सोशल मीडियाज़ पे डालना शुरू कर देंगे एंड कहेंगे ये देखो यहाँ पे कोई तो है इसको बचाने के लिए। और लड़की जो रहेगी ये देख के वो शौक हो जाएगी एंड शौक की वजह से वो कोमा में चली जाएगी, यानी कि बेहोश हो जाएगी। और हमारे जो वो ग्रासहॉपर रहेगा कहेगा ये कैसे बच सकता है, ये तो नीचे गिरने के बाद मर ही जाता है, लेकिन ये इसके पास तो पंख है उड़ने वाले। और इस तरीके से हमारे एमसी बच जाता है। लड़की को भी याद करेगा कि ये एक ही बनती है जो कहती थी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी कुछ भी हो जाए, तो इसलिए मेरे को तो इसको बचाना ही पड़ेगा। और इसको बचा लेता है और बचाने के बाद नीचे हमारे क्राउड में दिखाया जाता है कि कोई बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, हमारे बीच में कोई ऐसा भी है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि पूरी दुनिया को अपने पावर्स को दिखा सकता है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा कि हर एक के पास कोई ना कोई सीक्रेट होता है और एक टाइम आता है जब हमारा सीक्रेट रिवील हो जाता है। और इसका मतलब ये मैं अपनी वीकनेस को रिवील कर रहा हूँ, पूरी वर्ल्ड अब इसके बारे में जान जाएगी। और वो हमारी जो लेडी रहती है वो भी देखेगी, कहेगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे किसी के अंदर तो इतनी ज़्यादा पावर है कि वो दुनिया के सामने पावर्स दिखा रहे हैं, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और इसको जो है हम अपने स्कूल के अंदर ज़रूर से ज़रूर इनवाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इसके 2 और एपिसोड आएंगे, तो इन दोनों एपिसोड को देखने के बाद आप ये बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, मेरे को इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको कोई नई सीरीज़ रिकमेंड करनी है तो ज़रूर बताना। अभी नया हो तो वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ऊपर भी बता सकते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए